सो हेलो वेलकम यू ऑल टू अपनी अकेडमी गाइस। तो कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। और आप सबकी जो वेब जी की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है एज वी ऑल नो। तो गाइस आज की जो ये वीडियो है वो स्पेशली सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड को डिटेल में क्लियर करेंगे कि क्या क्या करना है और कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड राउंड में। और जो क्लियरिटी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि किस तरीके से सेकेंड राउंड में प्रोसीड करना है, मॉप अप राउंड में कैसे प्रोसीड करना है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आगे की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करने में दिक्कत हो सकती है। अगर कुछ पॉइंट्स आप छूट जाओ, उसको नहीं जानो तो नहीं, अगर आपके पास उसके बारे में कोई आइडिया रहेगा तो आपको कंफ्यूजन होगी और उसमें आपको आगे चल के दिक्कत होगी। जस्ट लाइक फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चों की इस तरह की दिक्कत फेस करने को मिला है। इसलिए ये सेकेंड राउंड पे हम और मॉप अप राउंड पे स्पेशल वीडियो पहले से ही बना दे रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि सेकेंड राउंड में और मॉप अप राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, क्या क्या होगा, अगर कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा मॉप अप राउंड में। तो ये सारी डिटेल बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। की सबसे पहली जो हमारी बात है ना, आपको जस्ट लाइक स्क्रीन पे पीछे दिख रही होगी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि सेकंड राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट अपग्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा पीछे, उसमें दे रखा है कि राउंड 2 अपग्रेडेशन फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कैंडिडेट हु have already successfully registered in round 1 considered to be in round 2 nearby. Okay, और इसमें तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं। दोज कैंडिडेट्स डिड नॉट गेट, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे जा सकते हो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में। आपके लिए सेकेंड राउंड है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आप सेकेंड राउंड में पहुंच जाओगे। और दूसरी तरह के वो स्टूडेंट है जो दोज कैंडिडेट हु पेड the acceptance fee, complete the document verification and opt the upgradation in round 2. राउंड वन में आपने फी सबमिट कर दिया, 5000 रुपीज पे कर दिया, बट आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, आपको वो कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, आप वहां नहीं जाना चाहते, तब जाके आप अपग्रेड का ऑप्शन आता है आपको और तब जाके आप अपग्रेड करते हो। ये तो दो तरह के स्टूडेंट ये हो गए कि पहले जो जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला और दूसरे वो जिनको कॉलेज मिला बट उनको अपग्रेड करना है, वो उस कॉलेज में नहीं एडमिशन लेना चाहते बट वो डॉक्यूमेंट सारी वेरीफाई करवा चुके हैं और फी भी पे कर चुके हैं जो कि उनकी जो 5000 रुपीज थी। थर्ड वो कैंडिडेट है जिनको कैंसिल कर दिया गया कुछ भी कारण से। दोज कैंडिडेट इन राउंड 1 हु कैंसिल ड्यू टू द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कैटेगरी सर्टिफिकेट के कारण कैंसिल कर दिया गया है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में। तो ये तीन तरह के स्टूडेंट थे, वो आपको दिख गई। अब नेक्स्ट जो बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि द अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर ऑन द प्री शेड्यूल्ड डेट। जो शेड्यूल्ड होगी उससे पहले ही डिक्लेयर हो जाएगी राउंड 1 वाले बच्चों के लिए जो अपग्रेड करेंगे। और राउंड 2 बीइंग द लास्ट फॉर द नॉर्मल राउंड, राउंड 2 जो हमारा होगा वो सबसे लास्ट राउंड होगा। नॉर्मल राउंड जो होती है राउंड 1 और राउंड 2, देयर इज नो स्कोप फॉर द फर्दर अपग्रेडेशन। मतलब एक और चीज क्लियर हो गई कि सेकेंड राउंड में हमें जो है अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे, अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नो अपग्रेडेशन इन सेकेंड राउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इट इज इसेंशियल टू नोट दैट इफ द अलॉटमेंट, अगर आपको कोई अलॉट हो जाता है और अब अगर अपग्रेड करते हो, अर्लियर अलॉटमेंट जो पहले से जो कॉलेज अपग्रेड हो रखा है, मतलब मान लो किसी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में एओटी मिला है बट वो अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में चला जाता है, तो आपका जो फर्स्ट राउंड का एओटी है ना, वो एओटी किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल जाएगा। सेकेंड राउंड में आपके लिए एओटी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि सेकेंड राउंड में आपके पास एओटी का चॉइस नहीं रहेगा आपके लिए। फर्स्ट राउंड में अगर मिल गया है तो आप सेकेंड राउंड में अगर जाते हो तो वो किसी और कैंडिडेट को मिल जाएगा, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग 3 आउटकम ऑफ सेकेंड राउंड। अब आउटकम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आउटकम क्या आएगी इस 3 राउंड की। सो पहली आउटकम ये है कि अलॉटमेंट इन द अपग्रेडेड टू द कैंडिडेट इन फर्स्ट चॉइस। अब जो आपको पहला कॉलेज जो फर्स्ट राउंड में मिला था उससे अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द न्यूली अलॉटेड, जो आपको न्यू कॉलेज अलॉट होगी वहां आपको जाना जरूरी है और उसके बाद वहां पे अपनी एडमिशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है और देन कंप्लीट द ऑल द एडमिशन फॉर्मेलिटी, कलेक्ट द फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट। आप वहां पहुंचे सेकेंड राउंड में, कॉलेज से आपको एक रिसिप्ट लेना होगा कि हाँ आप यहाँ पहुंचे। और सच कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड ऑल्सो। आप मॉप अप राउंड में अगर चाहते हो कि सेकेंड राउंड में, तो आपको कॉलेज जाके वेरीफाई करवा के एडमिशन अगर चाहते हो तो ले सकते हो और आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करते हो। इफ एनी अदर हैंड इफ द कैंडिडेट डज नॉट कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटी, ही सी विल नॉट कंसीडर टू अलॉटेड। नेक्स्ट राउंड में आप नहीं जा सकते। अगर आप
फर्स्ट सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते, कॉलेज पे नहीं जाते और एडमिशन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट नहीं करते, तो आप सेकंड राउंड से मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेकंड तरह की अलॉटमेंट की रिजल्ट ये है कि जो आउटकम है सेकंड राउंड की वो है कि अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड बट नॉट टू द फर्स्ट चॉइस और द अलॉटमेंट इज नॉट अपग्रेडेड। ये जो है सबसे कंफ्यूजन है। सच कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से सुनना। सच कैंडिडेट कैन डिसाइड टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट लास्ट अलॉटमेंट। जो अगर आपको पहला जो कॉलेज मिल चुका था आप उसी को कंटिन्यू कर सकते थे अगर आपने एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट कर ली, लेकिन सेकंड राउंड में अपग्रेड किए थे। तो अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो पहले वाले कॉलेज के साथ कंटिन्यू कर सकते हो और आपकी जो फॉर्मेलिटीज है लास्ट अलॉटमेंट कॉलेज के साथ अपनी एडमिशन की जो है फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो और कलेक्ट द फिजिकल रिपोर्टिंग। जितने भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट राउंड में जाएंगे ना, फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट जरूर ले लेना, वहां से सिग्नेचर किया हुआ उनका जो ऑफिशियल होगा उनसे आपको मिलेगा, वो जरूर कलेक्ट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग आप बार बार देख रहे हो, हर एक राउंड में हर एक नोटिस में आपको दिख रहा है कि फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट आपके पास रहना चाहिए। ऑफ कोर्स सच कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड आल्सो। आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकंड राउंड में आपको अगर कुछ नहीं मिला तो आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट राउंड वाले जो कॉलेज है उसको अगर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। थर्ड वो कैंडिडेट है जो कि कैंडिडेट नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन फर्स्ट राउंड एंड गॉट अ फ्रेश अलॉटमेंट इन सेकंड राउंड। तो तीसरे तरह के वो स्टूडेंट है जिनको तो पहले राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था बट उनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल चुका है। तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़ेगा, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए, एडमिशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, तब जाके आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ये थी सारी कंडीशन। इफ देखिए अब 4 और पॉइंट ये है, स्टूडेंट्स यहीं पे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट आर एक्सेप्टेड ही सी मे और मे नॉट बी कंप्लीटेड द एडमिशन इन आइदर केस ही और सी एलिजिबल इन मॉप अप राउंड। देखो आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जाके एक्सेप्ट हो गई, कॉलेज में जाके आप वेरीफाई की और एक्सेप्ट हो गई, तो आप जो है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करने पे भी मॉप अप राउंड में चले जाओगे। जस्ट लाइक सेकंड राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डाउट आ रही है कि क्या सेकंड राउंड में अगर हम एडमिशन नहीं लेते और तो डायरेक्टली मॉप अप राउंड में जा सकते हैं क्या, रजिस्ट्रेशन करवा के, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लोगे उसके बाद जा सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द कैंडिडेट इज फाउंड नॉट एलिजिबल इन एनी कोर्स ही सी नॉट कंसीडर टू द। अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलता है सेकेंड राउंड में, कोई भी सीट सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलता है तो आप अगले राउंड में नहीं जा सकते, आप मॉप अप में नहीं जा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड राउंड में अगर किसी बच्चे को नहीं मिलता है तो वो मॉप अप में आगे मॉप अप राउंड में नहीं जा सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इफ कैंडिडेट अलॉटेड a reserved category seat but he is unable to produce a proper। देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई रिजर्व कैटेगरी सीट मिल जाती है बट आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, हिज हर अलॉटमेंट कैंसिल्ड, आपकी अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ही सी ओनली पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड इफ एनी जनरल कैंडिडेट। अगर आप वो जनरल कैंडिडेट हो और आपने गलती से या किसी और तरीके से आपने कैटेगरी की फिल कर दिया कि आप इस कैटेगरी से हो और आप कैटेगरी सर्टिफिकेट फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम नहीं दे पाते हो, तो डायरेक्टली आप मॉप अप राउंड में जाके पार्टिसिपेट करोगे और कोई राउंड नहीं। ना आप फर्स्ट राउंड में ऐसा होता है तो सेकंड राउंड आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली मॉप अप करोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गई। और फोर्थ पॉइंट ये है कि इफ कैंडिडेट नॉट रिपोर्टिंग टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे नहीं पहुंच पाए सेकंड राउंड में, ही सी ओनली पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। अगर आप सेकंड वेरिफिकेशन जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें आप नहीं पहुंच पाए सेंटर पे किसी भी कारण से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए, तो आप मॉप अप राउंड में जा सकते हो। बट कॉलेज आपको मिल चुका है तो वो चीज रखे रहना अपने पास, क्योंकि और ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने नहीं जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड में मिल गया तो आपको पे करना पड़ेगा। आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने नहीं जा पाए तो आप मॉप अप राउंड में जा सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे जो पार्ट ऑफ कंसर्न है कि मॉप अप राउंड, बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन है ये मॉप अप राउंड, क्योंकि इस बार ऑफिशियली हो रही है। लास्ट ईयर तक ये अनऑफिशियली कॉलेज, जो कॉलेज के पास सीट रहती थी वो पार्टिसिपेट करती थी, इस बार हर एक कॉलेज पार्टिसिपेट करेगी। और मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको हर एक कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करने के लिए 200 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी आपकी लगेगी। रजिस्ट्रेशन फी जो है वो आपकी 200 रुपी है और ये आपको हर एक कैंडिडेट को पे करना है। तो 200 रुपीज आप पे करोगे, उसके बाद एंड कंफर्म हिज हर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। आप कंफर्म करोगे कि हाँ मैं मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। वंस द कैंडिडेट कंफर्म हिज हर
पार्टिसिपेशन इन मॉप अप राउंड द डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स। एक बार आप अगर कर लेते हो ना कि हाँ मुझे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो आपकी डिसीजन चेंज नहीं हो सकती, ये इंपॉर्टेंट है। आप फिर से बाहर नहीं निकल सकते कि हाँ मुझे नहीं, जो सेकेंड राउंड में मिली थी वहीं जाना है, ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है द कैंडिडेट मस्ट circulating the notice if he see allotted a new seat in mop up round, his her earlier allotment admission automatically cancel। देखो अगर आपको मॉप अप राउंड में कोई कॉलेज मिल गया और आपने पहले से ही कोई कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर से जाके न्यू राउंड में जो न्यू कॉलेज है मॉप अप राउंड की, उसमें जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अदर हैंड इफ द कैंडिडेट नॉट allotted a mop up round, अगर आपको कोई मॉप अप राउंड में नहीं मिलता, his her present seat will be remain valid and he complete then all necessary admission process and obtain the physical reporting receipt। आपको अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता मॉप अप राउंड में, तो आपकी जो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में जो हुई थी फिजिकल वेरिफिकेशन, वो सब कंप्लीट कर लेना और जाके फिर जो रिपोर्टिंग किए थे उसका रिसिप्ट कलेक्ट करके एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। दैट इज वाई व्हेन सच कैंडिडेट कैन बी select their choice in mop-up round, the institute course where he already completed will be not appear in the last choice। आपके जो कॉलेज अलॉट हो गई है और आप उसको नहीं चूज करते, तो मॉप अप राउंड में जब चॉइस फिलिंग होगी ना, तो वो चीज आपको नहीं दिखेगा। वो कॉलेज जो आपको अलॉट पहले ही हो चुकी है फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में, वो आपको वहां पे नहीं दिखेगा चॉइस फिलिंग के वक्त। नेक्स्ट जो है फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड। कौन कौन से जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। दोज हु पार्टिसिपेट इन कंप्लीट द एडमिशन इन फर्स्ट राउंड, जो बच्चे अपने जो एडमिशन है वो फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट कर दिए। सेकंड, उस तरह के बच्चे जो सेकंड राउंड में अपना एडमिशन कंप्लीट कर दिए। और दोज हु डिड नॉट कंप्लीट एडमिशन इन सेकंड राउंड, जो सेकंड राउंड में एडमिशन कंप्लीट नहीं किए वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फोर्थ तरह के वो बच्चे हैं दोज हुज कैटेगरी हैज बीन चेंज्ड ड्यू टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट या कोई भी आपका जो TFW या कुछ भी मिसिंग था और उसको कैंसिल कर दिया गया था, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। फोर्थ तरह के वो बच्चे। और फिफ्थ, दोज हु पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी बट फेल्ड टू रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड वाले बच्चे नहीं, सेकंड राउंड में अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी तो पे कर दिया था 5000 रुपीज, आप 5000 रुपीज पे कर चुके हो, बट आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने नहीं जा पाए, तो जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो मॉप अप राउंड में। और सेकंड 6 नंबर पे वो स्टूडेंट आते हैं दोज हु डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो मॉप अप राउंड में। नेक्स्ट वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि देयर विल बी ओनली वन मॉप अप राउंड, एक ही मॉप अप राउंड होगी। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट विल बी लास्ट एंड फाइनल राउंड फॉर द काउंसलिंग ऑफ वेबजी। जो मॉप अप राउंड होगी बस एक ही होगी, सॉरी मॉप अप राउंड आपकी एक ही होगी, ओनली वन। और इसमें जो भी अलॉट हो गई वो हो गई, उसके बाद कोई मॉप अप राउंड नहीं होगी। अब मॉप अप राउंड का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड का प्रोसेस कुछ ऐसा है, देयर कैन बी अ फॉलोइंग आउटकम ऑफ अलॉटमेंट। आपकी अलॉटमेंट जो होगी वो 5 तरह के ग्रुप में होगी। अब वो कौन कौन से ग्रुप है वो भी मैं बता देता हूँ। सो लेट्स चेंज द पेन यार, ओके ब्लैक से लिखते हैं ना, चलिए पेन चेंज कर लिया हमने, नहीं ब्लैक तो बोर्ड ही है, सॉरी। चलिए ब्लैक से येलो से लिखते हैं। और नेक्स्ट जो है 5 तरह की कैटेगरी होगी, प्रोसेस 5 तरह का होगा। दोज हु कंप्लीट द एडमिशन इन राउंड 1 और राउंड 2। अगर आप मॉप अप राउंड का आउटकम क्या होगा वो देखना, ठीक है। मॉप अप राउंड का आउटकम अगर आप एडमिशन कंप्लीट कर लियो राउंड 1 और राउंड 2 में ही, तो जाके इफ दे डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट, अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है राउंड 1 एंड राउंड 2 में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, तो जाके आपको अगर एडमिशन न्यूली कोई कॉलेज मिल जाता है मॉप अप राउंड में, तो आप उसके साथ कंटिन्यू करोगे। सेकंड पॉइंट ये है कि इफ दे गेट अ न्यू अलॉटमेंट दे मस्ट कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर PI, जो कि PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू होता है, कॉलेज में जाके थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप्स का लेंगे। वो कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बेसिक आपका जो नॉलेज है, जस्ट लाइक आपका नाम, फादर्स एड्रेस वगैरह, ये सब बस यही है। PI कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, वही है PI राउंड, ठीक है। और न्यू इंस्टीट्यूट में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जानता हूँ काफी लेंथी हो गई है, और ये सारी जो स्लाइड दिख रही है वो आपको हमारी टेलीग्राम की चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
those who did not complete the admission in round 2, those category has been changed due to, अब देखो मॉप अप राउंड में वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसा कि पहले भी हमने बात किया कि राउंड 2 में आपकी अगर डॉक्यूमेंट किसी भी कारण से कैंसिल हो गई और तब आप जाके मॉप अप राउंड में जाके कर सकते हो पार्टिसिपेट, और कॉलेज मिल गई तो पीआई राउंड, फिजिकल वेरिफिकेशन करवा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन कंटिन्यू करना। थर्ड पॉइंट वो है कि दोज हु पेड द एक्सेप्टेंस फी बट फेल टू रिपोर्ट, आप अगर नहीं जा पाए तो ये सारी चीजें, ये सारा जो कंडीशन है वो अगर आप नहीं पहुंच पाए कॉलेज किसी भी कारण से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने, तो मॉप अप राउंड में आप एडमिशन ले सकते हो। इफ ही सी विश, अगर आप चाहो तो विड्रॉ भी कर सकते हो, बट देखिए विड्रॉ का क्या है ना, आपको 60 to 90 डेज, इसको इरेज करते हैं, आपको जो रिफंडेबल, कोई कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो बट आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आए, मॉप अप राउंड में कुछ नहीं मिला, तो रिफंड तो होता है, रिफंड तो होता है, बट प्राइवेट कॉलेजेस की क्या है कि आपको वो बोर्ड कुछ नहीं करेगी, बोर्ड का कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा, सॉरी यार थोड़ा सा इधर उधर ओके, इसमें वेबजी कुछ नहीं करेगी, क्या हो रहा है यार, ओके वेबजी यहाँ पे कुछ नहीं करेगी, वेबजी का कोई रोल नहीं रहेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो रिफंड का पूरा आपके ऊपर रहेगा कि रिफंड किस तरीके से ले। वैसे रिफंड करने का अगर टाइम पीरियड बता दूं तो 60 to 90 डेज के अंदर कॉलेज को रिफंड कर देना है स्टूडेंट को, जब सारा काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कॉलेजेस में एडमिशन जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद आपका फिर रिफंड होगा। तो इसमें आपको कोई एक्शन नहीं लेगी वेबजी, अगर कॉलेज कुछ भी करती है तो उसका एक्शन वेबजी नहीं लेगी। अब देखिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो हेल्पलाइन नंबर जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है इस बार, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा ही बच्चों को परेशानी हो रही है, तो इस बार के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है द कैंडिडेट, जो हेल्पलाइन नंबर है ये है, आप हेल्पलाइन नंबर देख लो और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कॉलेज में जाओगे, प्राइवेट कॉलेज में स्पेशली बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये चीज ध्यान में रखना। और जाने से पहले रिफंड का यही रूल है कि रिफंड कॉलेज करेगी, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और नहीं तो रिफंड आपकी जो रिफंड की जो मनी है वो 60 to 90 डे में आपको मिलेगी, 60 to 90 डे में मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलने वाली। और इसमें वेबजी कुछ नहीं करेगी, डायरेक्टली उन्होंने अपने नोटिस में क्लियर कर रखा है कि वो वेबजी इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर। और हाँ, अगर आप जा रहे हो काउंसलिंग के लिए और कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरह की दिक्कत, वहां पे प्राइवेट कॉलेज में कोई भी तरह के प्रेशर बनाया जाता है, डायरेक्टली जो है ऑफिशियल जो नंबर है वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जरूर कर लेना जाने से पहले, कॉलेज में जाने से पहले अगर अपग्रेडेशन करना है तो अपग्रेडेशन की फॉर्म भर के जाना कॉलेज में, उसके बिना अपग्रेड नहीं होगा। और किसी भी तरह का फर्स्ट राउंड बोला जाए कि आपको कॉलेज में एडमिशन ले ही लेना चाहिए तभी जाकर आपका सीट रहेगा, कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो बना के हमारे व्हाट्सएप पे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वहां पे भेजो। तो टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, और फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं।